कभी आपने महसूस किया है कि आप उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो आपको ऐसे भूल गया जैसे आप कभी थे ही नहीं। आप उसकी हर जरूरत में साथ थे, लेकिन जब आपकी जरूरत आई वो किसी और के साथ था। आपने चुपचाप उसका हर दर्द समझा, पर जब आपका मन टूटा वो कहकर चला गया, तुमने ही तो कहा था कुछ नहीं हुआ। कई बार आप किसी के लिए सब कुछ बन जाते हो, लेकिन वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन बनाकर रखता है, और तब आप सोचते हो, क्या मैं वाकई इतना बेकार था, या मैं बस जरूरत के वक्त का सहारा था। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सब कुछ देकर भी भुला दिए गए हैं, जो चुप हैं लेकिन अंदर से चूर हैं। अगर आपने कभी खुद को किसी की नज़र में कमज़ोर महसूस किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। रुकिए, सुनिए और खुद को वापस पाइए। कभी सोचा है कि जब कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हमें क्या सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, उसका जाना, या फिर ये एहसास कि उसने हमें कभी हमारे हिस्से की अहमियत दी ही नहीं? सच्चाई ये है कि हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं और वो हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी नहीं मानते। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, कंट्रोल ओनली व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड दैट इज़ योरसेल्फ। और जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि किसी का जाना तुम्हें तोड़ नहीं पाता, तब वही लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा याद करते हैं। हम अक्सर अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना सीख लेते हैं। वो क्या सोचती है मेरे बारे में? क्या मैं उसे इम्प्रेस कर पाया? क्या मैं उसके काबिल हूं? ये सवाल तुम्हें भीतर से खा जाते हैं। लेकिन स्टोइक बनना मतलब ये नहीं कि तुम कठोर बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इमोशनली ग्राउंडेड बनो। जब तुम अपने आप से प्यार करना सीख जाते हो तो तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो इंसान खुद को जानता है उसे खो देने का डर किसी और को सताने लगता है। कभी तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग हमारे साथ होकर भी हमें खाली खाली महसूस कराते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस थोड़ी देर के लिए हमारे साथ होते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनका तरीका, उनका आत्मसम्मान, सब कुछ हमारे दिल में रह जाता है। वो लोग हमारे दिल में नहीं बसते क्योंकि उन्होंने हमें चेस किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को लूज नहीं किया। अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की जो आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रही है कल तुम्हें याद करे, तो अपनी रिस्पेक्ट खुद मत छोड़ो। बी द मेमोरी शी विशेस शी नेवर लॉस्ट। जब तुम किसी को बहुत चाहते हो तो तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम बार बार उनसे बात करो, उनकी लाइफ का हिस्सा बनो, हर दिन उन्हें अपने बारे में बताओ। लेकिन एक स्टोइक आदमी जानता है, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। इसलिए वो खुद को बांधता नहीं, वो दूर होकर भी कनेक्टेड रहता है, लेकिन उस कनेक्शन का बोझ सिर्फ अपने कंधों पर नहीं लेता। शांति उसकी ताकत है, और यही शांति किसी और के दिल में उसकी कमी बन जाती है। जब तुम किसी लड़की के सामने हो तो तुम्हारी बातों में गहराई होनी चाहिए, तुम्हारे साइलेंस में असर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लाउड बनो, बल्कि ऐसा कि जब तुम बोलो तो वो तुम्हारे शब्दों को याद रखे, और जब तुम नहीं रहो तो उसे समझ आए कि उसके बिना भी कोई उसकी परवाह करता था, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। वो लोग जो बार बार किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं अक्सर खुद को खो बैठते हैं। लेकिन स्टोइक मैन खुद को सजाता है, सुधारता है, अपनी कमजोरियों को देखता है, और खुद में इतना ग्लो लाता है कि जो भी उसे खोता है उसे कभी ना कभी जरूर याद करता है। और उस वक्त वो उसे पा नहीं सकता, क्योंकि अब वो खुद को पा चुका होता है। तुम उसकी याद में टूट सकते हो, या फिर तुम अपनी याद को उसके दिल में बसाने के लिए इवॉल्व कर सकते हो। तुम्हें चूज करना है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। तुम्हें दर्द तो होगा, लेकिन तुम खुद को उस दर्द से निकलने लायक बना सकते हो। उस वक्त तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी शांति और तुम्हारी ग्रोथ उसकी रूह को झंझोड़ देगी। कभी कभी सबसे ज्यादा असर वो लोग छोड़ जाते हैं जो बिना कुछ कहे, बिना शोर किए, बस चुपचाप दूर हो जाते हैं। न ताना, न शिकवा, न कोई सवाल, बस एक खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, डोंट बेग टू बी वैल्यूड, बिकम सो रेयर दैट साइलेंस स्पीक्स फॉर यू। जब आप किसी इंसान से बहुत जुड़ जाते हो तो उसकी हर बात, हर नज़रअंदाज आपको अंदर तक तोड़ देती है, और फिर दिल कहता है एक बार और बात कर लो, शायद उसे फर्क पड़े, शायद वो बदल जाए। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है रिएक्टिंग इज ईजी, रिस्ट्रेनिंग इज पावरफुल। जब आप चुपचाप पीछे हटते हो तो आप सामने वाले को यह मौका देते हो कि वो खुद तय करे कि आपकी अहमियत क्या थी। और यकीन मानिए, अगर आपने सच्चा प्यार दिया है तो आपकी चुप्पी उसकी चीख बन जाएगी। कोई भी रिश्ता हमेशा साथ रहने से नहीं चलता, बल्कि उस जज्बे से चलता है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। स्टोइक माइंडसेट कहता है बी प्रेजेंट इन वैल्यूज नॉट इन पर्सन। जब आप दूर रहकर भी अपने विचारों, अपने मूल्यों और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़े रहते हैं तो लोग आपको मौजूद होकर भी मिस करते हैं, क्योंकि आप कोई आम इंसान नहीं होते। आप वो एहसास बन जाते हैं जो बार बार दिल में गूंजता है। हम में से बहुत लोग किसी को खोने के डर से बार बार खुद को साबित करते हैं, देखो मैं कितना लॉयल हूं, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम क्यों नहीं समझती। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी ये सिखाती है द
The more you try to prove your worth, the less they value you. चुपचाप दूर हो जाना मतलब खुद से ये कहना, अब मुझे अपनी कीमत याद दिलाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी कदर वहीं से शुरू होती है जहां आपने खुद की सेल्फ वैल्यू को चुना। आजकल बहुत लोग अपनी वैल्यू दिखावे में ढूंढते हैं। स्टेटस डालो, स्टोरी में लाइन मारो, कुछ ऐसा करो कि उसे जलन हो, पर स्टोइसिज्म कुछ और सिखाता है। नॉइज फेड्स, डिग्निटी एकोज। जिस इंसान को आपकी खामोशी से फर्क नहीं पड़ता उसे आपकी चीख भी नहीं हिला सकती। और जिस इंसान को आपका सुकून, आपकी खुददारी समझ आ जाती है, वो चाहे जितनी दूर हो आपको भुला नहीं सकता। कई बार आप किसी के साथ रहते हुए भी उसके दिल से दूर हो जाते हैं, और कई बार आप दूर रहकर भी किसी के दिल में बहुत करीब बन जाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि तुम उससे दूर हो या पास, सवाल ये है क्या तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए कुछ मायने रखती है। अगर हाँ, तो आपकी चुप्पी उसके दिल में तूफान बनकर गूंजेगी। इस दुनिया में रेयर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है रेयरिटी इज बोर्न व्हेन यू वैल्यू योरसेल्फ मोर देन देयर अटेंशन। जब आप चुपचाप खुद पर काम करने लगते हैं, अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने सोच पर, तब आपकी प्रेजेंस रेयर बनती है। और यही रेयरिटी आपको उस इंसान की यादों में एक परमानेंट जगह देती है, चाहे आप उसके साथ ना भी हों। अगर इस वीडियो की एक भी लाइन ने आपके उस टूटे हुए हिस्से को छू लिया जो अब तक किसी से कह नहीं पाए, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम आप जैसे लोगों की आवाज़ है। कमेंट करके बताना कि आप किस फेज से गुजर रहे हो। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो किसी अपने तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर ज़रूर करना। हो सकता है किसी को आज वही सुनने की ज़रूरत हो जो आपने अभी सुना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी वैल्यू मत भूलना और चुपचाप दूर रहकर भी खुद को मजबूत बनाना।